वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम मस्कुलर इनलार्जमेंट, हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया को डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉल दैट टाइप 2 मसल फाइबर डेवलप स्लाइटली मोर स्पेसिफिक टेंशन, जो हमने पहले की वीडियो में पढ़ा था। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या देखना है कि टाइप 2 जो है ज़्यादा जनरेट करता है टाइप 1 की निस्बत। देन इनलार्जमेंट ऑफ द ईदर fiber result in the gain in strength. Strength training cause an enlargement of the both type 1 and type 2 fibers. दोनों की इन्लार्जमेंट होगी, क्योंकि जबकि टेंशन ज़्यादा टाइप 2 कर रहे थे। जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं ट्रेन होते हैं लो इंटेंसिटी हाई रिपीटेटिव मोशन के साथ और लार्ज वॉल्यूम वर्कआउट्स के लिए, उनके पास जो है स्मॉलर टाइप के टाइप 2 फाइबर्स होते हैं। जो पावर लिफ्टर्स होते हैं ना, हु ट्रेन विद अ हैवी रेजिस्टेंस, उनके पास लो आरएम होती है, लेकिन उनके जो है वर्कआउट्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। अच्छा, अब ये बात याद रखनी है एमसीक्यूज। जो बॉडी बिल्डर होते हैं उनकी हाई आरएम होती है और जो होते हैं पावर लिफ्टर्स उनकी लो आरएम होती है। ठीक है, इट मस्ट बी एडेड दैट वाइल बॉडी बिल्डर्स हैव हाई परसेंटेज ऑफ स्लो टू फाइबर देन डू इलाइट पावर लिफ्टर्स। उसके बाद इनक्रीजेबली डिफरेंस बिटवीन बॉडी बिल्डर्स और पावर जो लिफ्टर्स हैं कैरी ओवर टू अदर मस्कुलर अडेप्टेशन। इनमें बाकी भी बहुत सारे मस्कुलर अडेप्टेशन में फ़र्क होता है। एक मेजर डिफरेंस जो हमने आरएम में देखा कि बॉडी बिल्डर की हाई और जो है दूसरे उनकी लो होती है। अब अगर हम इनका देखें स्केलेटल मसल का, तो इन कंट्रास्ट टू स्केलेटल मसल अडेप्टेशन accompany running and cycling, there is no increase in the capillary density with the high resistance training as a result of muscle enlargement. मसल इन्लार्जमेंट हो रही है। अब जब शॉर्ट टर्म स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम जो करवाए थे उनसे कैपिलरी की डेंसिटी चेंज नहीं हुई, बट माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी जो है डिक्रीज हो गई है डिग्री ऑफ हाइपरट्रॉफी के रिजल्ट में। ठीक है, अब द मसल एबिलिटी टू अडेप्ट इज मच ग्रेटर देन व्हाट इज ऑब्जर्व फ्रॉम कन्वेंशनल एक्सरसाइज ट्रेनिंग। जो कन्वेंशनल एक्सरसाइज ट्रेनिंग से ऑब्जर्व किया था ना, उससे कहीं ज़्यादा मसल की एबिलिटी है अडेप्ट करने की। इसके बाद हमने जो इस वीडियो में डिस्कस करना है वो हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया को करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ड्यूरिंग नॉर्मल ह्यूमन डेवलपमेंट फ्रॉम बर्थ अंटिल एडल्टहुड मसल साइज इंक्रीज करता है बहुत ज़्यादा। अब जब न्यूली बॉर्न बेबी होगा उसका मसल साइज चेंज होगा एज़ कम्पेयर टू 18 ईयर्स ओल्ड का, तो जाहिर सी बात है ये विद एज जो है चेंज हो रहा है, विद नो चेंज इन द नंबर ऑफ मसल फाइबर, जो कि हाइपरट्रॉफी। अब मसल फाइबर जो है जितने एक पर्सन में हैं उतने ही हैं। वो छोटा है तो जाहिर सी बात है उनका साइज़ कम है, लेकिन उतने ही अवेलेबल है। बड़ा हुआ तो साइज़ इंक्रीज हुआ, नंबर यानी क्वांटिटी ऑफ मसल फाइबर सेम रही। ठीक है, ये बात है याद रखनी है। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ हाइपरट्रॉफी। इट इज़ देयरफॉर नॉट सरप्राइजिंग दैट मसल इनलार्जमेंट एसोसिएटेड विद द स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आल्सो ड्यू टू हाइपरट्रॉफी। जाहिर सी बात है जो स्ट्रेंथ के रिजल्ट में हो रहा होता है मसल का साइज इंक्रीज, वो हाइपरट्रॉफी होती है, क्योंकि हम मसल फाइबर नहीं इंक्रीज कर रहे, उनका साइज इंक्रीज कर रहे हैं। उसके बाद नॉट द जनरेशन ऑफ द न्यू फाइबर। न्यू फाइबर्स जब जनरेट होते हैं उसको हम हाइपरप्लेजिया कहते हैं, लेकिन जब हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवा रहे हैं ना, उसके रिजल्ट में जितने फाइबर थे, अगर हमारे पास लेट्स सपोज 10 फाइबर थे, तो आपके पास स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवाने के बाद 10 के 20 नहीं हो जाएंगे, इवन के 10 के 12 भी नहीं होंगे। आपके उन्हीं 10 का साइज इंक्रीज हो जाएगा, उनका मैस इंक्रीज हो जाएगा, वो जो है ज़्यादा एरिया मैस जो है लेंगे, तो एज अ रिजल्ट उनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। जितनी कोई चीज़ स्ट्रॉन्ग होगी, अगर आप एक झाड़ू का तिनका लें या उसके साथ आप 100 और लगा दें तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है। ठीक है, तो इस तरह है एन ऑब्जर्वेशन। अच्छा, अब इसमें 100 एक लें एंड देन 100 बढ़ा दें, तो इसमें उनकी फाइबर लेट्स सपोज अगर वो झाड़ू का तिनका फाइबर है तो फाइबर्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर आप उसी एक में स्ट्रेंथनिंग कराएं, एक्सरसाइज करवाएं और उस एक को इतना हेल्दी कर दें कि वो 20 जितना या फिर 100 जितना हो जाए, देन हाइपरट्रॉफी हो रही है। ठीक है, उस एक को जो है इतना इंक्रीज करना कि वो 100 का मुकाबले 100 जितना हो जाए, तो वो हाइपरट्रॉफी है। लेकिन अगर आप उसके साथ 99 और लगा लें और 100 करें तो वो आप हाइपरप्लेजिया कर रहे हैं। तो ये था कॉन्सेप्ट, आपको क्लियर हुआ होगा। However, a variety of observation have raised question that perhaps some of the muscle enlargement due to training is result of hyperplasia. बहुत कम ऐसा होता है कि इन्लार्जमेंट जो हो रही होती है वो हाइपरप्लेजिया की वजह से हो रही होती है, लेकिन मेजॉरिटी में और अक्सर नॉर्मली जो है हाइपरट्रॉफी हो रही होती है, हाइपरप्लेजिया नॉट कॉमन। लेकिन बहुत कम, कहीं कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हाइपरप्लेजिया भी हो जाए।
तो ये था हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया का कॉन्सेप्ट, और इसके अलावा मसल इन्लार्जमेंट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। जिस तरह एग्जांपल से मैंने जो है समझाया है, लेकिन आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो तो आप ज़रूर पूछिएगा ताकि पॉइंट क्लियर हो जाए। अल्लाह हाफिज़।